जन्म की अनेक कथाएं हो सकती है, तो हनुमान जी के जन्म की अनेक कथाएं नहीं हो सकती। गोस्वामी जी के शब्दों में राम जन्म के अनेका, राम जन्म के अनेका, परम विचित्र देखा, परम विचित्र देखते। ब्रह्मलोक की दिव्य अप्सराओं में एक अप्सरा थी सुवर्चला। ब्रह्मलोक दिव्य लोक है, स्वयं प्रकाश लोक है। वहां विकारों का प्रवेश नहीं है। पर सुवर्चला नाम की अप्सरा ने कुचेष्टा की और उससे क्रुद्ध होकर ब्रह्मा जी ने उसे गृध्री होने का शाप दे दिया। तू गृध्री होकर, गृध्री जानते ना, गीध योनि में, गृध्र की योनि में तू गीधनी बन करके पैदा हुआ, तेरी नजर अच्छी नहीं। वह रोने लगी, बोले महाराज आपने हमको गीधनी होने का शाप दे दिया, गृध्री होने का शाप दे दिया, मेरा उद्धार कैसे होगा। बोले चक्रवर्ती महाराज दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे, और जब अग्निदेव चरु लेकर के प्रकट होंगे और वो चरु महाराज दशरथ, महारानी कौशल्या, केकई, सुमित्रा तीनों माताओं को बांट देंगे। उस समय तू केकई के भाग का कुछ अंश लेकर उड़ जाएगा और उस पवित्र ब्रह्म रूप हवि के स्पर्श से और तू शाप से मुक्त होकर पुनः सुवर्चला नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में निवास प्राप्त करेगी। केकई के हाथ में जैसे हुए दिव्य पायस आया, खीर आई और वो खाने का विचार कर ही रही थी, उसी समय ये गृध्री आई और झपट करके ले गई। भगवान शिव की आज्ञा से उस गृध्री की चोंच से भी दोना छूट गया पवन के वेग से, और वायुदेव उसको अंजलि में लेकर पर्वत शिखर पर तप करने वाली माता अंजना के निकट गए, जो शिव पंचाक्षर का जप कर रही थी, और उनके दक्षिण कर्ण मार्ग से उस हवि के दिव्य अंश को गर्भ में स्थापित किया। उसी से हनुमान जी हुए। अब ये देख लो कि उस दिव्य हवि से ही राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का प्राकट्य, और उसी दिव्य हवि से श्री हनुमान जी का प्राकट्य। इस नाते से देखा जाए तो राम जी 4 भाई न होकर 5 भाई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। पायस संबंध से भाई हुए कि नहीं हुए? तुम मम प्रिय भरत सम भाई। भरत सम क्यों कहा? शत्रुघ्न सम, लक्ष्मण सम क्यों नहीं? क्योंकि कैकेयी माता के अंश से ही उनकी उत्पत्ति है, उसी पायस से। इसलिए भरत जी के जैसे तुम मेरे भाई हो। निष्काम प्रेम की मूर्ति भरत, तो निष्काम सेवा की मूर्ति श्री हनुमान जी। सेवक को स्वामी की समता करने वाला नहीं होना चाहिए। सेवक स्वामी निराकार में है तो सेवक निराकार में आएगा तो स्वामी की समता हो जाएगी। इसलिए निराकार में ना आकर वो बानराकार में आए।
मनुष्य बन के आएंगे तो कुछ न कुछ मालिक की सेवा करके अपेक्षा रहेगी। कुछ नहीं होगा तो कपड़ा लत्ता की जरूरत तो रहेगी। बानर होने पर कपड़े लत्ते की भी आवश्यकता नहीं। ये तो हनुमान जी भले ही दिव्य आभूषण वस्त्र आदि से सुसज्जित रहते हैं, पर उनको आवश्यकता उसकी नहीं, बानर है। और रोटी की भी जरूरत नहीं है, कंदमूल फल खाकर निर्वाह कर लेते हैं। एक बार हमने देखा अपनी आंखों से महाराज जी कि संध्या के समय नीम की पत्ती बंदर खूब प्रेम से खा रहे हैं, खूब भर भर के खा रहे हैं। खाक चौक की बात है, वृंदावन खाक चौक की। हमने महाराज जी से पूछा, महाराज जी बंदर इनको कड़वी नहीं लगती पत्ती? बोले राम जी ने इनको आशीर्वाद दिया है कि दोपहर तक यदि तुम्हारा पेट नहीं भरेगा तो दोपहर के बाद और सूर्यास्त के पहले पहले तक तुम जिस किसी पत्ती को खाओगे वह अमृत के जैसी मीठी हो जाएगी। हमने कहीं पढ़ी नहीं, पर महाराज जी की वाणी से सुना है। बोले सवेरे नहीं खाएगा नीम की पत्ती स्वाद, अब देखो कितने स्वाद से खा रहा बंदर। राम जी का आशीर्वाद। मनुष्य को मकान की जरूरत है। आजकल हल्ला मच रहा, रोटी कपड़ा और मकान। भगवान किसी को नहीं चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए। और इसमें कोई बाधा आ जाए, चाहे ऊपरली बाधा आ जाए, चाहे दूसरे तरह की बाधा आ जाए, तो आ जाओ बागेश्वर धाम, दरबार में आ जाओ। बाधा की निवृत्ति के लिए अर्जी लगानी पड़ेगी। भगवत प्राप्ति की भावना लेकर आने वाले कितने। एक भगवत प्राप्त महापुरुष ने अत्यंत दुखित होकर कहा कि मेरे अपने जीवन में 40 वर्ष के सत्संग में ईमानदारी से भगवत प्राप्ति की व्याकुलता लेकर कोई नहीं आया। यदि कोई केवल भगवत प्राप्ति की व्याकुलता लेकर आता तो उसे निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाती। लोग संसार की कामनाएं लेकर के आते हैं। वानर को इसकी भी आवश्यकता नहीं, रोटी कपड़ा मकान की भी जरूरत नहीं। बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी। हर प्रकार से सेवक को स्वामी से न्यून होना चाहिए। और ये सेवक का स्वरूप क्या है, और सेवक का स्वभाव क्या है, और सेवक का धर्म क्या है, यदि किसी को समझना हो, जानना हो, तो श्री हनुमान जी के चरित्र से देखिए। ये जो सूर्य ग्रहण वाली घटना वाल्मीकि रामायण में दी है, ये कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को हनुमान जी का जन्म हुआ, ये प्रमाणित करती है। क्योंकि सूर्य ग्रहण जब भी होगा तब अमावस्या को होगा। दूसरे दिन दीपावली थी और सूर्य ग्रहण भी था। माता अंजना भोर में ही सुमिष्ट फल लेने जंगल में चली गई थी, और नवजात हनुमान जी अभी 12 बजे रात को तो प्रकट हुए हैं, और सवेरे उनको भूख लगी, वो रोने लगे। और जैसे ही उदीयमान सूर्य को देखा, तो उदीयमान सूर्य को देखते ही हनुमान जी को लगा ये कोई फल है। अभी तो जन्म ही हुआ है महाराज, पूरी रात बीती है, सवेरा हुआ है, आधी रात को तो प्रकट हुए। और सूर्य को पकड़ने के लिए चल पड़े। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। मन के समान वेग है हनुमान जी का।
वायु के समान वेग, संकल्प करते ही सूर्य के निकट पहुंच गए। और उसी समय राहु सूर्य को ग्रास करने आया था, ग्रहण का समय था। राहु ने देवराज इंद्र से शिकायत की कि मेरे आहार के रूप में अमावस्या को सूर्य को निश्चित किया गया है, एक नवीन कोई तेजस्वी कपि है, वो हमारे आहार को निगल जाना चाहता है, वो हमारे आहार को निगल जाना चाहता है। इंद्र तत्काल ऐरावत हाथी पर बैठकर वज्र लेकर दौड़े। हनुमान जी की ये बाल लीला है महाराज जी। हनुमान जी ने सोचा ये हाथी भी कोई फल ही है, ये राहु भी कोई फल ही है, काला जामुन जैसा समझ लो। देवराज इंद्र को भी कोई फल ही समझा। अब तो सब घबराए कि तो सबको ही खा जाएंगे। तब इंद्र ने वज्र का प्रहार किया और जैसे ही वज्र का प्रहार किया, हनुमान जी साक्षात रुद्र रूप हैं, किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव इनके ऊपर नहीं हो सकता, पर वज्र की मान्यता रखते हुए उन्होंने अपनी थोड़ी पर उसको स्वीकार किया और उनकी थोड़ी थोड़ी सी भग्न हो गई, टूट गई। हनुमान ने थोड़ी, हनु बाले हो गए, हनुमान हो गए, उनका नाम हनुमान हो गया। किंतु वे मूर्छित हुए, पवन देव रुष्ट हो गए और बालक आंजनेय को अपनी गोद में लेकर श्री वायुदेव पवनदेव सुमेरु पर्वत की कंदरा में प्रविष्ट हो गए। और वायु ने सब अपने स्वरूप को जैसे ही आकर्षित किया, तीनों लोकों में हाहाकार मच गया, श्वास सबके रुक गए, सबके बंद, सबके श्वास प्रश्वास बंद हो गए। क्या महाप्रलय होने वाला है? सब देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि संपूर्ण देवता चलो सुमेरु पर्वत की कंदरा में, जहां पवनदेव अपने पुत्र को लेकर बैठे हैं, पवन देव को प्रसन्न करो तो वायु बहेगी, नहीं तो प्रलय हो जाएगा। ब्रह्मा जी, शंकर जी, देवराज इंद्र, वरुण, कुबेर, यम, समस्त देवता वहां पधारे। और उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो इंद्र, अग्नि, वरुण, महेश्वर, कुबेर, आप सब लोग जानते हैं, फिर भी मैं आपके हित की बात बता रहा हूं। इस पवन पुत्र केसरी कुमार आंजनेय बालक के द्वारा देवताओं का बहुत बड़ा कार्य होने वाला है। रावण की आफत से यही बचाएगा। इसलिए वायु देवता को प्रसन्न करने के लिए वरदान प्रदान करें। तब इंद्र ने अपने गले की सुनहली माला, जो स्वर्ण कमलों से निर्मित थी, वो माला श्री हनुमान जी के कंठ में धारण कराई। वो सब स्वर्ण कमल हैं और सोने में सुगंध नहीं होती है, पर इंद्र ने जो दिव्य माला धारण कराई है उसमें निरंतर दिव्य सुगंध आती रहती है। हनुमान जी निरंतर उस कांचनी स्वर्ण कमल माला से अलंकृत श्री हनुमान जी रहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा वज्र से इसकी हनी टूट गई, इसलिए इस बालक का नाम हनुमान होगा। बोलो श्री हनुमान जी महाराज। इंद्र ने कहा कि मेरे वज्र के द्वारा ये बालक कभी मारा नहीं जाएगा। सूर्य भगवान ने कहा मैं अपने तेज का शतांश से देता हूं और जब ये पढ़ने योग्य हो जाएगा तो षडंग वेदों का अध्ययन मैं इस बालक को कराऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा इसको। वरुण देवता ने वरदान दिया इस बालक की जल से मृत्यु नहीं होगी,
ये वरुण पास से भी कभी मरेगा नहीं। यमराज ने उसको काल दंड से, यमदंड से अभय कर दिया और निरोगता का वर यमराज ने दिया। हनुमान जी को कभी बुखार भी नहीं आया, कभी हनुमान जी को कोई शरीर की पीड़ा नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। यमराज ने वर दिया है, शरीर निरोग रहेगा। और कुबेर ने वर दिया कि मैं अपनी प्रचंड गदा इस बालक को देता हूं और मेरी अमोघ गदा से भी इस बालक की मृत्यु नहीं होगी और युद्ध में ये कभी विषाद में नहीं आएगा, हमेशा युद्ध में उत्साह बना रहेगा। महादेव जी ने सर्वेषां ब्रह्मदंडानां अभयः शंभुना कृता। संपूर्ण ब्रह्मदंडों से भगवान शंकर ने अभय कर दिया। मेरे पाशुपतास्त्र और मेरे त्रिशूल से भी इसकी मृत्यु नहीं होगी। और जितने दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं ये सबके सब विश्वकर्मा जी के बनाए हुए हैं। विश्वकर्मा जी ने कहा मेरे अस्त्र शस्त्रों से भी इसकी मृत्यु नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे ब्रह्मास्त्र को भी अपनी इच्छा से स्वीकार कर ले तो कर ले, पर मृत्यु इसकी ब्रह्मास्त्र से भी नहीं होगी। और ये जहां चाहेगा वहां जा सकेगा, पूरे ब्रह्मांड में अव्याहत गति होगी, बड़े यशस्वी होंगे। इस प्रकार से हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। अब तो पवन प्रसन्न हो गए, वायु बहने लगी और हनुमान जी का दिव्य उत्सव मनाया जाने लग गया। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। समय तो पूरा हो गया है, पर एक पद की कुछ पंक्ति कह करके हम आज की कथा का विराम करेंगे। श्री हनुमान जी महाराज की जय। तेज प्रभु शिव के शंकर सुवन याते, पवन प्रतिष्ठापक कहाए पवन पूत हैं। क्षेत्रज कपि केसरी के याते केसरी किशोर, अंजना के नंदन जासु गर्भ संभूत हैं। अतुलित बलधाम बजरंग अंग वज्र तुल्य, तुलना त्रिलोक नाहि ऐसे मजबूत हैं। जानकी दुलारे प्राण प्यारे, भरत लक्ष्मण के भक्तन रखवारे, राजा राम जी के दूत हैं। भक्तन रखवारे, राजा राम जी के दूत हैं। अंजनी पुत्र बालाजी कमजोर नहीं है, कमजोर हैं बालाजी। रात को 12 बजे तो प्रकट भये और सूर्योदय होते सबकी हालत खराब कर दी। इंद्र की, राहु की, ऐरावत हाथी की और सूर्य नारायण की। यही कारण है कि जब सूर्य नारायण के पास हनुमान जी पढ़ने गए तो सूर्य भगवान ने आनाकानी की।
उनको याद था कि ऐसा चेला है कि जन्मते ही तो हमको मुंह में धर लिया और अब तो यज्ञोपवीत हो गया है, अब तो सयाने हो गए हैं, अब पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन धन्य है ऐसी बल की खान हनुमान जी ने जब गुरु के रूप में सूर्य नारायण को स्वीकार किया तो सूर्य के जैसा गुरु नहीं मिला और सूर्य नारायण को हनुमान जी के जैसा शिष्य नहीं मिला। इसलिए अभी एक दिन सीता शरण जी ने सुनाया था, कल ही सुनाया था, जाके गति है हनुमान की, बहुत मजबूत है हनुमान जी। हनुमान जी का सहारा सबसे बड़ा सहारा है। और महाराज जी इस कलयुग के राजा तो हनुमान जी ही हैं। किसी भी काम के लिए ठाकुर जी को परेशान मत करो, किसी देवी देवता को परेशान मत करो, सबके संकट हरने का ठेका हनुमान जी का है। हमरा केवल भरोसा एक बजरंग बली के, हमरा केवल भरोसा बजरंग बली के।